अब हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है बीइंग एंड नथिंगनेस, जो किताब है इनकी 1943 में जब वर्ल्ड वार चल रही थी तब ये बड़ी ज़बरदस्त किताब मास्टरपीस आई। इसको सार्त्रे की मास्टरपीस कहा जा सकता है। बहुत लंबी चौड़ी किताब है, इसलिए इस पर हम बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें सारे उसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें सारा। तो बीइंग और नथिंगनेस, इनमें क्या आपस में संबंध है, इस किताब में ये दिखाया गया है। पहले बीइंग को लिया गया है। बीइंग माने चेतना। आदमी जो है वो, सार्त्रे बार बार कह रहे हैं कि आदमी जो है चेतन अस्तित्व जिसका है, चेतना का मतलब जिसको ये ज्ञान है कि मैं हूँ और मैं इंसान हूँ, वो चेतन अस्तित्व है उसका। तो चेतन अस्तित्व वाले आदमी जो हैं वो अपनी चेतना को व्यक्त करते हैं। इस चेतना में इन्होंने, सार्त्रे ने कहा कि इस चेतना का बोध तो कराया था हमें डेकार्टे ने भी, लेकिन डेकार्टे ने क्या किया था? डेकार्टे ने कहा आई शैल डाउट एवरीथिंग विच आई कैन लॉजिकली डाउट। और जब वो डाउट करते 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 एक जगह पहुँचे कि यहाँ पर मैं डाउट नहीं कर सकता, आई थिंक देयरफॉर आई एम। और अगर हम कहें आई एम नॉट, तो फिर थिंक कौन कर रहा है? इसलिए यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं तो डाउट। तो सार्त्रे ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है लंबा चौड़ा, और ये कहा है कि डेकार्टे ने जिस आत्मा को खोजा वो हमारी रियल चेतना नहीं है, आर्टिफिशियल चेतना है, क्योंकि वो डाउट से पैदा हुई है। डाउट करते 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 जो हमारी रियल चेतना है, जिसको हम अस्तित्वान मानव कहते हैं, वो किसी संदेह पर निर्भर नहीं करती, वो संदेह से उत्पन्न नहीं होती, वो असर्टिव है, एफर्मेटिव है। उसको हम प्री रिफ्लेक्टिव ये तो मानते हैं कि चेतना जो है रिफ्लेक्टिव है। भारत की तरह शुद्ध चेतना नहीं मानते कि चेतना को किसी ऑब्जेक्ट की, ब्रह्म को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ऐसी नहीं मानते। ये कहते हैं चेतना का मतलब उसमें इंटेंशनलिटी होती है, इंटेंशन, आत्मा का इंटेंशन, चेतना का इंटेंशन कुछ ना कुछ होगा ही। मैं चेतन हूँ, इसका क्या प्रूफ है? और ये कुर्सी जड़ है, इसका क्या प्रूफ है? तो कहते हैं चेतना का प्रूफ ये है कि वो किसी चीज़ पर रिफ्लेक्ट करके आएगी। मैं किस चीज़ की चेतन हूँ? मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? मैं जानती हूँ कि कुर्सी है, मैं जानती हूँ ये मेज़ है, मैं जानती हूँ ये चंद्रमा है। तो किसी न किसी चीज़ पे जो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, वो संदेह पर निर्भर नहीं करती। इसका इन्होंने बहुत अच्छा विशद वर्णन किया। जैसे मैंने कहा कि हम इस किताब को हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते क्योंकि लंबी चौड़ी किताब है, लेकिन ये मास्टरपीस है इनका। तो ये चेतना जो आती है, डेकार्टे की चेतना को इन्होंने क्रिटिसाइज़ करके सारा कहा कि डेकार्टे की चेतना संदेह में से निकली है। ये संदेह वाला मानव संदिग्ध मानव नहीं है। मैं संदेह में से निकला हूँ कि मैं मानव हूँ या नहीं हूँ, ऐसा मानव नहीं है। ये मेरी चेतना बचपन से ही विकसित हुई है, जन्म से ही विकसित हुई है। जन्म से ही थोड़ा सा भी मैं जब अपने एनवायरनमेंट को, या जिसके लिए ये अस्तित्ववादी सिचुएशन का शब्द प्रयोग करते हैं, कि जब मैं थोड़े से सिचुएशन पर भी रिफ्लेक्ट करता हूँ तो रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है ये रियल कॉन्शियसनेस है। बच्चा भी रिफ्लेक्ट करता है कि महिला आई है और मैं फ़ौरन उसकी तरफ को बच्चा आकर्षित हो जाता है कि मेरी मदर है। तो उससे जो ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्टिव होकर आती है वो डाउट पर निर्भर नहीं करती, वो सच्ची चेतना है। ये जो सच्ची चेतना है, इसके अंदर नथिंगनेस अंदर इन्वॉल्व है। चेतना के अंदर नथिंगनेस होती है, ये चेतना का गुण है। जो चेतना हमारी है, उस चेतना के अंदर ये गुण है। तो ये गुण किस तरह से पता था?
तो उन्होंने नथिंगनेस की परिभाषा में 3 चीज़ें शामिल की हैं। पहली चीज़ शामिल की है अभाव, कमी। कमी का बोध जो है ये नथिंगनेस पैदा करता है। मेरी आत्मा कहती है मैं वो नहीं हूँ जो मैं होना चाहती हूँ, मैं वो नहीं हूँ, नेगेट करती है। तो पहली चीज़ कमी है। दूसरी चीज़ है निषेध। जब आत्मा ये कहती है कि मैं वो नहीं हूँ तो फिर अपने आप को बस निषेध करती है। तो दूसरी चीज़ है आत्मा का गुण निषेध। और तीसरा है चेतन आत्मा का गुण शून्य। ये आत्मा के अंदर ही इन्वॉल्व है। शून्य, ये नथिंगनेस के 3 गुण हैं। पहला जो है कमी है। इस कमी के बारे में सार्थर ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन इसको हमने एक वाक्य में पहले कह दिया था, इसलिए इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। इसको एक में कहा है कि अब वो आत्मा अपने आप को जब सारे में देखता है तो आत्मा देखता है कि मेरे अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सारी दुनिया की पोटेंशियलिटी जो मेरे लिए पोटेंशियलिटी का काम करती हैं, इंस्ट्रूमेंट का काम करती हैं, मैं अपने आप को जो विकसित करना चाहती हूँ, आत्मा विकसित करना चाहती है या अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है कि मैं क्या हूँ, उसके लिए मुझे साधन चाहिए। और वो साधन कहाँ से आएगा? इनिट सेल्फ से। ये जितने इनिट सेल्फ हैं, जितना जड़ वस्तु है, जड़ जगत है, अचेतन जगत, ये सब हमारे आत्मा के विकास का साधन है। हम इसको ही लेकर के आत्मा का विकास कर सकते हैं, चेतना का विकास कर सकते हैं। तो जब हम सारी पोटेंशियलिटी को देखते हैं तो हमें लगता है कि सारी पोटेंशियलिटीज मेरे सामने नहीं है। फ्यूचर पोटेंशियलिटी तो मैं बिल्कुल ही नहीं जानता। फ्यूचर में कौन सी चीज़ मेरे सामने आएगी और उसका क्या उपयोग मैं करूँगा या वो मेरे उपयोग के अंदर बाधा डालेगी, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं सकता। तो आत्मा को हमेशा एक कमी महसूस होती रहती है। इस पर सार्थर ने इस पर बहुत कुछ लिखा है, कमी पर। और ये कमी जो है ये आत्मा को बिल्कुल ही बोध कराती रहती है नथिंग, तुम तो कुछ नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, तुम तो पूर्ण हो ही नहीं। इसको सार्थर ने अपने पहले एक वाक्य में एक्सप्लेन कर दिया था। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। मैन नेवर इज बट ऑलवेज वांट्स टू बी। आदमी हमेशा कमी को महसूस करता रहता है कि अभी मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, अभी मैं सारी पोटेंशियलिटीज़ को भी नहीं जानता, अपने को, मेरे क्या क्या क्षमताएं हैं, मेरी अपनी आंतरिक क्षमताओं को भी नहीं जानता, और बाह्य जो पोटेंशियलिटी है किस किस चीज़ को मैं कैसे कैसे प्रयोग कर सकता हूँ। इनोवेशन का एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक टीचर ने लड़कों से पूछा कि तुम्हारे घर में जो कुर्सी रखी है उसका क्या यूज़ तुम करते हो, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ। यानी छोटे बच्चों से जैसे कुर्सी पर एक मजमून लिख दो, 10 सेंटेंस लिखो कुर्सी पे, बच्चों से कह देते हैं, गाय पर 15। तो ऐसे उन्होंने कहा कि कुर्सी तुम्हारे घर में जो है, उस कुर्सी के ऊपर तुम कोई 5 वाक्य बोलो। तो जनरली जो लड़के थे जिनको अपनी आत्मा का बोध नहीं था कि मैं चेतन हूँ, और वो अभी कम चेतन जानते थे, उन्होंने वही कहा कुर्सी पे बैठते हैं, मेहमानों को बिठाते हैं, कुर्सी पे हम कभी कभी कुछ सामान भी रख, ऐसे करके उन्होंने 5-7 बोले। एक लड़का खड़ा हुआ, उस लड़के ने कहा, उन्होंने कहा कुर्सी का क्या? उसने कहा जी हम बैठते हैं, अपने पिताजी भी बैठते हैं, माताजी भी बैठते हैं, और जब जॉन मुझसे लड़ने के लिए आता है ना तो मैं कुर्सी उठाकर उसके सिर में मारता हूँ तो भाग जाता है। ये पोटेंशियलिटी मुझे तो पता नहीं थी, मैं भी तो चेतन व्यक्ति हूँ, तो मुझे कमी का, अभाव का एहसास हो रहा। मुझे कुर्सी की पोटेंशियलिटी पता नहीं थी कि कुर्सी से जो शत्रु लड़ने के लिए आ रहा है उसका सिर भी तोड़ा जा सकता है। तो सारी पोटेंशियलिटी का मुझे पता ही नहीं होता, जबकि उस लड़के को पता है। तो इन कमियों का बहुत ज़्यादा उदाहरण दे करके उन्होंने अभाव का कहा कि ये नथिंगनेस का भाव पहले इस रूप में प्रकट होता है
कि आत्मा हमेशा कमी महसूस करती रहती है अपनी। जो चेतना है वो सारे वातावरण को अच्छी तरह देख करके भी करती है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई है, अभी कुछ ना कुछ कमी है, और यही कमी पहले जैसे उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो। चेतना ये कहती है कि अभी तुम कम हो और आगे बढ़ो। और जहाँ आदमी की ये अवरुद्ध हो जाता है, जहाँ आदमी कमी को महसूस नहीं करता, वहाँ वो इन इट सेल्फ बन जाता है, शून्य बन जाता है। जो आदमी इस कमी को महसूस करता है कि अभी मुझे और आगे बढ़ना, अभी अंदर कमी है कुछ, तो ऐसा कमी का वर्णन बहुत ज़्यादा किया है इन्होंने। सार्थक ने कि ये आत्मा का एक ज़बरदस्त गुण है, नथिंगनेस आत्मा का गुण है, और इस नथिंगनेस को अगर आपने भुला दिया तो शून्य बन जाओगे, आप वस्तु बन जाओगे। तो ये कमी का एहसास हमेशा रहना चाहिए। अभी मैं कम हूँ, अभी मैं कम हूँ, अभी मेरे पास 1 लाख रुपया है, अदानी के पास 10 करोड़ है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता अदानी, तो और आगे बढ़, कमी की महसूस। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे करके उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा इसका वर्णन किया है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही निषेध। ये भी नथिंगनेस का एक भाव है। हमें दुनिया की चीज़ें जो हैं, जब हमारी आत्मा के सामने आती हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये वस्तुएं जो हैं, इन वस्तुओं को हम कैसे कैसे प्रयोग करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो जो इन इट सेल्फ है उसका निषेध करने के लिए हमें उसका सारे का निषेध करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इसको भी त्याग सकते हैं, इसको भी त्याग सकते हैं, और फिर हम असली चीज़ पे पहुंच जाते हैं कि इसको ले सकते हैं। ये निषेध की वृत्ति भी आत्मा में होती है। अगर आत्मा जागृत है वो निषेध, हमें जो कुछ मिल गया वो नहीं, हमें जो कुछ चाहिए उसके लिए हमें पता नहीं कितनी चीज़ों का निषेध करना पड़ता है। ये निषेध जो है बताता है कि अभी नहीं, अभी नहीं पहुँचे हम, अभी नहीं पहुँचे हम। नथिंगनेस का भाव कराता रहता है, अभी वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पहुँचना था, अभी वहाँ नहीं पहुँचे वहाँ पहुँचना था। तो इस तरह की भी बहुत सारी बातें जो हैं, ये चेतना का गुण है, निषेध करना। यही नथिंगनेस कहलाती है। नथिंगनेस के 3 पार्ट बताए इन्होंने। तो पहला पार्ट तो वो हो गया जो कमी महसूस करना। दूसरा है निषेध की शक्ति। जो मेरा, जैसे इसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, सार्थ ने बहुत सारे उदाहरण दिए, वो वहाँ के फ्रांस के, जर्मनी के उदाहरण, लेकिन हम कह सकते हैं कि मैं जब यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मेरा काम है फ़िलॉसफी पढ़ाना। तो मैं एक अलमारी में जाता हूँ, वो अलमारी में हिस्ट्री की किताबें रखती है, मैं उसको निषेध कर देता हूँ, नॉट फॉर मी, ये लाइब्रेरी में चीज़ है ही नहीं, अस्तित्वान नहीं है, फेंको इसको। तो मैं उसको त्याग देना निषेध कर, ये फिर मैं दूसरी जगह जाता हूँ, उसका भी नहीं। ये निषेध करने की शक्ति, क्योंकि हमारे सामने बड़ी पोटेंशियलिटीज़ हैं, हम क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या नहीं बन सकते हैं, ये सारी पोटेंशियलिटीज़ हमारे पास हैं। तो इन पोटेंशियलिटीज़ में हमें बहुत सारी चीज़ों को, जो हमारी पोटेंशियलिटी को आगे नहीं बढ़ा रही, या हमारी आत्मा के अंदर रिफ्लेक्टिवनेस ला करके हमारी आत्मा को ये नहीं बता रहे कि तुम हो। जो पॉजिटिव चीज़ है, वो कहता है कि आत्मा की पॉजिटिव चीज़ क्या है कि डेकार्टे की तरह आप संदेह मत जाओ, बल्कि ये करो पॉजिटिव आपके अंदर हो जाए कि मैं हूँ। जो आदमी कह सकता है कि मैं हूँ, वही अस्तित्ववान है, और जो नहीं कह सकता कि मैं हूँ, वो भी अस्तित्ववान नहीं है। तो मैं हूँ कहने के लिए बहुत सारी चीज़ों का निषेध करना पड़ता है। मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। ये निषेध की शक्ति भी आदमी की चेतना के अंदर ही है। और तीसरी चीज़ जो है आदमी की, जिसको कहता है शून्यता, इसके लिए सबसे ज़्यादा बात तो आदमी की है ही, लेकिन इसके बाद सबसे ज़्यादा जो अंतिम जो उदाहरण दिया है उन्होंने, सार्थ ने, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण है, मैंने कहा ये किताब बड़ी लंबी चौड़ी है, तो अंत में उदाहरण दिया है कि हर एक आदमी जो है, जिसको भी मैं मिलता हूँ, वो भगवान बनना चाहता है। मैं अभी और आगे बढ़ूंगा, देवता बनूंगा, भगवान बन जाऊंगा। तो कहते हैं मैं जिस आदमी को मिलता हूँ कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है, कि मेरा जीवन का लक्ष्य तो भगवान बनना है, तो कहता भगवान तो है ही नहीं, क्या बनना है।
तो आदमी की जो कल्पना है वो ऐसी चीज़ है जो उसको शून्य में ले जा रही है। जो चीज़ है ही नहीं उसको अपना आदर्श बना रखा है आदमी ने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपनी कल्पना में ले आते हैं। जो चीज़ें अस्तित्ववान ही नहीं हैं या दुनिया में इसको और भी तरीके से हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि हम ये करते रहते हैं कि खरगोश के सींग निकल आएँ, खरगोश के सींग निकल आएँ, इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। मेरा आदर्श ये है कि मेरे घर में जो खरगोश पले हुए हैं उनके सींग निकल आएँ। तो खरगोश के तो सींग निकलते नहीं, तुमने आदर्श ही अपना नथिंग में बना रखा। तो ये शून्यता का भाव जो है ये आदमी के अंदर आदमी को सबसे ज़्यादा परेशान, शून्य है ही नहीं कुछ भी। जो आप बनना चाहते हो है ही नहीं चीज़। तो ये तीन चीज़ें जो हैं आदमी को नथिंगनेस की तरफ ले जाती हैं, और ये सारे आदमियों के अंदर सारी चेतना में कॉमन है। हर एक आदमी अपनी चेतना में इस तरह का काम करते हैं। तो बीइंग ए नथिंगनेस बहुत इम्पोर्टेंट किताब इनकी है, जिसमें अस्तित्ववाद में नथिंगनेस को एक्सप्लेन किया। बहुत सारे आदमी समझते हैं नथिंगनेस का मतलब है कि आदमी मर जाएगा, और नथिंगनेस का मतलब ये तीन चीज़ें हैं: कमी का भाव अभाव महसूस करना, निषेध की भावना अपने अंदर, निषेध की कल्पना अपने अंदर करना, और जो चीज़ है ही नहीं दुनिया में उनको आदर्श जो बना रखा उसको रोकना। अगर वो आदर्श बना रहे तो हम नथिंगनेस में जाएंगे, शून्य में चले जाएंगे। तो सार्त्र ने इन तीनों चीज़ों पर बड़ा ज़्यादा जोर दिया है। पहली चीज़ पर बहुत ज़्यादा लिखा है, कमी पर, कि आदमी को अपनी कमी का जितना भाव होगा, जितना ज़्यादा महसूस होगा, अनुभव होगा, उतना ही वो ज़्यादा उन्नति करेगा, उतना ही वो अपने अस्तित्व को विकसित करता जाएगा। जब तक कमी का एहसास नहीं होता, एक आदमी हमारी क्लास में था, तो हमने पूछा कि तुम्हारे जीवन का क्या, बच्चों से एक ने कहा जी मैं IAS बनना चाहता हूँ, चलो। एक ने कहा जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक ने कहा जी मैं ऐसा है कि आपका फिलोसफी में मेरे अच्छे नंबर आ गए तो लॉ करना चाहता हूँ। तो एक लड़का था मुनीलाल खड़ा होकर कहने लगा जी ऐसा है, मेरे पिताजी जो है ना वो सैनी स्वीट हाउस में कढ़ाई वढ़ाई मांजते हैं, तो मैं तो कहीं चपरासी लग जाऊँ, ये भी बहुत हो जाएगा। तो ये जो है ये पता लगता है कि वो आदमी में चेतना नहीं है, बिल्कुल वो चेतन मानव नहीं है। चेतन मानव तो अपनी कमी को देखेगा, मेरे अंदर ये कमी, और आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ूँ। तो चेतन मानव हमेशा अपनी कमी महसूस करता रहा, ये इतना नथिंगनेस, आई एम नॉट बट आई वांट टू बी। ये जो एहसास है ये आदमी की अस्तित्व को, ये आदमी के बीइंग को एस्टेब्लिश करता है, पक्का करता है। अगर आदमी है और चेतन आदमी है और उसकी चेतना विकसित होना चाहती है, तो उसे ये महसूस होते रहना चाहिए, अभाव महसूस होना चाहिए कि अभी कुछ कमी है मेरे अंदर। और जो आदमी समझ लेता है कि मेरे अंदर परफेक्शन आ गई, बस वो वहीं जड़ वस्तु बन जाता है। क्योंकि जितनी इन इट सेल्फ है, उन्होंने कहा था, शुरू में डेफिनेशन दी थी कि इन इट सेल्फ जो है वो परफेक्ट इन इट सेल्फ है। जैसा भगवान ने बना दिया वैसे ही बनेंगे, उनमें कोई बने थे। तो जो परफेक्ट को मान लेते हैं अब तो मैं परफेक्शन हो गया, उनमें कोई चेंज नहीं होती। तो कमी वाले पक्ष को उन्होंने बहुत ज़्यादा लिया है, और कमी के बाद उन्होंने अंत वाले को भी ये कहा है कि हमारे आदर्श जो हैं वो शून्य की तरफ ले जाने वाले होते हैं, जिसमें उन्होंने अंतिम ये दिया है कि मैंने बहुत सारे आदमियों को मिला, तो उन्होंने कहा कि हम भगवान बनना चाहते हैं। और जब हमने कहा कि भगवान तो है ही नहीं, तुम क्या बनना चाहते हो, तो उनको बड़ा धक्का लगा, शौक लगा। नथिंग, शून्य, तुम शून्य बनना चाहते हो, है ही नहीं जो चीज़। तो उन्होंने कहा ये एहसास ख़त्म होने चाहिए। तो ये हमने बहुत बड़ी किताब को और उनकी मुख्य किताब को 15-20 मिनट में कुल आपके सामने रखा है, जनता के सामने, लोगों के सामने, इसलिए कि
इस किताब में आपकी रुचि पैदा हो, बहुत बड़ी किताब है। और अगर रुचि नहीं पैदा होगी तो फिर आप कोई क्वेश्चन कर लेना हमारे विकास जी से, तो विकास जी उसका उत्तर उसी में से दे देंगे, उस किताब में से। लेकिन जो पहला पक्ष है उसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ। जो उन्होंने 3 पक्ष रखे हैं नथिंगनेस के, निषेधात्मक पक्ष, वैसे तो निषेध भी ज़रूरी है कि मैं हर चीज़ का निषेध कर सकता हूँ जो मेरे, तो इसको भी हम आम भाषा में कहें, अस्तित्ववादी भाषा में नहीं कहें, इसको भी आम भाषा में कहें कि जिस चीज़ से मेरे जीवन में कोई उपयोग नहीं या जिस चीज़ से मेरे जीवन का विकास नहीं होता, उसको लात मार के भी त्याग देने की मेरे अंदर शक्ति है। ये चेतन मानव में शक्ति होती है। ये शक्ति मेरे विकास में थोड़ी सी बाधा डाल सकती है और ये शक्ति मेरे विकास के अंदर सहायक नहीं है या उपयोगी नहीं है या वैसे ही आ गई है बीच में, तो उसका निषेध करने की शक्ति भी चेतन मानव में होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे आज मिल रहे हैं कि जी उन्होंने कहा जी आज आपको 500 रुपये मिल जाएंगे, क्या तुमको वहाँ से छोड़ करके नौकरी, तो मेरे यहाँ के नौकरी कर, वहाँ से अपनी पढ़ाई छोड़ के मेरे यहाँ नौकरी कर ले, तो मैं उस 500 रुपये को लो करके अपनी प्रगति बंद कर दूँ, ये चेतना का लक्षण नहीं है। चेतना का लक्षण निषेध। ये 500 रुपये मेरी बाधा बनेंगे, इसलिए 500 रुपये में ठोकर मारता हूँ। तो आम भाषा में इसको हम यही कह सकते हैं, जो हमने कहा ये साधारण भाषा में अस्तित्व वाले अपने निषेध की भाषा अपनी टेक्निकल यूज़ करते रहे, लेकिन आम भाषा में यही मतलब है। तो दोनों चीज़ों में सीधा तालमेल है। और तीसरी चीज़ जो है वो तो अपने आप निकल आती है। अपने आदर्श ऐसे मत बनाओ जो यूटोपियन हो, जो दुनिया में अस्तित्वान ही ना हो। ये जो है तांत्रिक और भूत प्रेत वाले ऐसे आदर्श बना देते हैं आदमी के, और आदमी भटक भटक के मर जाता है ज़िंदगी में। जैसे सार्थरे कह रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आदमी चला जाता है, दुनिया को धोखा देकर लड्डू खा के दूध पी के मर जाता है, पता नहीं मोक्ष मिली उसको नहीं मिली। इसके लिए मैंने शुरू में भी कहा था कि 94 साल की मेरी एज हो गई, जितनी भी चिट्ठियां मेरे पास आती हैं, हर चिट्ठी में लिखा होता है, बड़े दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भाई एक भी चिट्ठी ऐसी नहीं आई जिसमें होगा पिताजी का नरकवास हो गया। जब सबके पिताजी स्वर्ग में ही जा रहे हैं तो नरक में तो कोई गया ही नहीं होगा, तो कैसे पता कि मोक्ष आपको मिल गया नहीं मिल गया। तो ऐसे काल्पनिक आदर्श बना करके नथिंगनेस है ये सारी शून्यता। प्रैक्टिकल चीज़ बनाओ दुनिया के अंदर जो प्राप्त कर सकते हो, प्रातव्य है, वो जीवन के आदर्श, तब नहीं तो नथिंग। तो खैर ये बहुत अच्छी किताब सार्थक की है। और जैसे मैंने कहा कि मैं तो पहले पक्ष पे ज़्यादा जोर देता हूँ। हमेशा महसूस करो कभी मुझे और आगे बढ़ना है, अभी और आगे। टीचर्स के लिए तो ख़ास तौर से राधा कृष्ण ने लिखा है। राधा कृष्ण का टीचर जो होता है वो नेवर फील इन परफेक्शन, वो ऑलवेज करता है कि मैं वो गणित पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं और गणित की कोई शोध किताब पढ़ूँ तो और कोई नई चीज़ आ जाएगी तो बच्चों को पढ़ाऊँगा। अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ तो पता लगा कि अमेरिका में अंग्रेज़ी के अंदर ही परिवर्तन हो गए। तो टीचर को तो हमेशा अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए। राधा कृष्णन को तो खुद भी टीचर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि टीचर कभी भी परफेक्शन फील नहीं करता। टीचर ही एक ऐसा प्राणी है जो परफेक्शन फील नहीं करता। बाकी तो एक डॉक्टर भी ये करता है कि चलो अब तो मुझे 1.5 लाख रुपए मिलने से हो गए, अब क्या करना है, तो बस अब तो मैंने दांत उखाड़ने सीख लिए। दूसरी चीज़, और भी लोग ऐसे ही करते हैं। तो खैर दूसरे भी कमी महसूस करते होंगे, चेतन हम उनको मानते नहीं, लेकिन राधा कृष्णन टीचर्स को ही कहते हैं कि टीचर जो है वो परफेक्शन महसूस कभी नहीं करता, वो और नॉलेज। तो इस सार्थक वाली जो पहली चीज़ है उसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट समझता हूँ लाइफ में। अस्तित्व का प्रमाण मैं ये मानता हूँ। बाकी 2 चीज़ें तो उससे अपने आप निकल आती हैं, निषेध भी अपने आप निकल आएगा इसमें से जब आदमी तय कर ले।
और जब आदमी तय कर ले पहली चीज़ में, तो शास्त्र ने भी इस पर बहुत लिखा है। अभाव का जो है, कमी का जो भाव है, कमी का जो एहसास है कि मेरे अंदर कमी है, ये पहली चीज़ है बीइंग का लक्षण। तो इस कमी को महसूस करते रहो, कभी मैं और आगे जाऊंगा, और आगे जाऊंगा, अभी और आगे। इसी से सारी सिविलाइजेशन बढ़ती है। लोगों ने सिविलाइजेशन को कैसे बढ़ाया? अभी हमारे मकान में ये कमी है कि जब सर्दी आती है तो मकान कमरा ठंडा हो जाता है, तो कई लोग इसमें लग गए। उन्होंने कहा कि मकान के ऊपर जो छत है उसमें मड फसका एंड गुबरी लीपिंग करो तो ठंड नीचे नहीं आएगी। तो सिविलाइजेशन आगे बढ़ी। एक आदमी ने कहा कि गाड़ियाँ जो चलती हैं, रेलगाड़ी चलती हैं, लेट हो जाती हैं, कुछ हो जाती हैं, उसने कहा ऐसी चीज़ निकालो जो सिग्नल होते ही गाड़ी जो है वो अगले स्टेशन पर पता लग जाए, ताकि कोई अड़चन हो तो रास्ते में खुल जाए, गाड़ी लेट ना हो। तो इस कमी को, इंडिविजुअल कमी भी और सिविलाइजेशन की कमी भी, जब आप कमी महसूस करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। और जब आपने कमी, पहले लोग सोफ़े बनाते थे, 300 400 रुपये में लकड़ी का सोफ़ा ठोक के दे दिया। आज 30 हज़ार के सोफ़े आ रहे हैं इतने बढ़िया कि उन पर बैठो तो एकदम नींद आने लगती है, इतना आराम मिलता है। क्यों? कमी महसूस करो, ये महसूस करो। ये शास्त्र कहते हैं पहला लक्षण यही है। इसको नथिंगनेस कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, अभी तो मैं हूँ ही नहीं कुछ भी, अभी तो मेरे अंदर बहुत कमी है, अभी मुझे पोटेंशियलिटी का यूज़ करना भी नहीं आता। एक जगह हम गए तो अमरूद की उन्होंने सब्ज़ी बनाई बहुत बढ़िया, और उसके अंदर, अमरूद की सब्ज़ी के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के बड़ा चाट जैसी लग गई। तो हमने क्या, ये क्या बनाया है? अमरूद की सब्ज़ी बनाई। भाई ये तो हमने कभी हरियाणा में बनती हुई नहीं देखी, तुमने इलाहाबाद में अमरूद के। तो उन्होंने कहा जो पोटेंशियलिटीज़ वर्ल्ड ने, दुनिया ने दी हैं तुम्हें, उन पोटेंशियलिटीज़ को बहुत सी को आपने यूज़ करना नहीं सीखा, ये कमी है। शास्त्र कह रहा है ये कमी है, इसको सीखना चाहिए, फ़ौरन दूर करो इसको। तो मैं पहले वाले लक्ष्य को ज़्यादा जोर देता हूँ कि कमी को हमेशा महसूस, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट व्हाट आई वांट टू बी, मैन नेवर इज़ बट ऑलवेज वांट टू बी। ये एक वाक्य में कह दिया इन्होंने। तो शास्त्र की इस चीज़ को हम आज बहुत महत्वपूर्ण मान करके चलते हैं।